नाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके सामने आया हूँ एक करंट की क्लास लेकर। काफी दिनों से हमारी क्लास चल नहीं पा रही थी, कुछ समस्याएं थी। वो सारी समस्याएं दूर करने के बाद वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से दोबारा क्लास। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जितनी क्लासें जो छुट्टी हुई हैं उन सब के बाद में बीच में जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करके चलेंगे। और बीच में जो चीजें छुट्टी हैं उनको कोशिश करेंगे कि अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा के जैसे भी कंप्लीट किया जाए तो कंप्लीट करें। महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पे बात करेंगे। इसके अलावा जो चीजें आपकी हो रही हैं इस समय वर्तमान में राजनीति में उठापटक है, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई चेंज होना है या मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन सभी मुद्दों पर हम एक गहन चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले उद्योग और अंतरराष्ट्रीय आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियादी विकास के लिए इसके साथ एक एमओयू समझौता किया है। ठीक है, एमओयू पर जो है क्या किए हैं, सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो उस सरल भाषा में आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में कोरिया ट्रांसपोर्ट है क्या किया है, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है उन्होंने अभी हाल ही में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात आप ध्यान रखें। दरअसल क्या होगा इसमें कि जो हम अपने बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए इसको जो है हम हस्ताक्षरित कर रहे हैं। साथ ही में इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट टारगेट है, जो विकास लक्ष्य है, उसका किस तरीके से हम अचीवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2047 तक भारत क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। तो पूर्ण रूप से वो किस तरीके से क्या हो विकसित हो सकता है, उस चीज को लेकर जो है यहाँ जो है बात की गई है। ये वाली बात समझ में आ गया। इसके अलावा आपको और क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो कोरिया है, ये कोरिया काफी चर्चा में रहा था। कोरिया में चाहे आपका उत्तर कोरिया हो और चाहे दक्षिण कोरिया हो, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आपको पता होगा कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी को जो गिफ्ट मिला था उस गिफ्ट की वजह से ये चर्चा में रहे थे। और उत्तर कोरिया आपको पता ही है कि यहाँ के जो शासक हैं किम जोन उंग, उनकी वजह से जो है ये काफी चर्चा में रहता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पहले एक ही देश थे, बीच में विचारधारा की वजह से इनको अलग होना पड़ा था। ठीक है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखो, आप अभी फिलहाल जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं, उस एसएससी जीडी के एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि मेरे भाई आप जितनी भी क्लास में नियुक्तियां पढ़ाई जा रही हैं उन सभी नियुक्तियों को पढ़ते रहें। जिन बच्चों ने ध्यान से उन चीजों को पढ़ा है वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके द्वारा जो पढ़ाई की नियुक्तियां हैं वो सारी नियुक्तियां हमें मिल रही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी नियुक्तियां पढ़ाई हुई हैं वो सारी नियुक्तियां पुरानी पढ़ लेना, और नई नियुक्तियां जो हो रही हैं आने वाला, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, इसके अलावा एमटीएस का एग्जाम है, उसमें जरूर ये फायदा देंगी। क्लियर है ना। तो अभी हाल ही में जो है इस्पात मंत्रालय का निदेशक किसे बनाया गया है, महमून आलम जो है, ये आपको दिख रहा होगा चेहरा इनका, महमून आलम को क्या बनाया गया है, इस्पात मंत्रालय का निदेशक बनाया गया है। आपको पता होगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में जो है उद्योग धंधे स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें आपका ध्यान होगा आपको कि कृषि और उद्योग दोनों पर भारी भरकम जो है समर्थन दिया गया था। तो बाद में जब तीसरी जो आपकी हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना आई, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है हमारा इस्पात मंत्रालय बना था। और इस इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा जितना भी स्टील, लोहा,
कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना है, उस सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो उसका निदेशक जो है मेमून आलम को बनाया गया है। ये मेमून आलम 2007 बैच के IRS अधिकारी हैं और जो है दिल्ली 25 में जो है निदेशक के रूप में इनको दिल्ली में 2025 में इनको नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना कि 7 फरवरी से प्रभावी नियुक्ति है और इस योजना के तहत जो है की गई है। इसमें ध्यान रखना कि जो इस्पात मंत्रालय का केंद्रित राज्य है, अगर आपसे पूछा जाए इस्पात मंत्रालय का केंद्रित राज्य आपसे कई बार पूछा जा सकता है, तो केंद्रित राज्य इसमें आप ध्यान रखेंगे कौन सा है, केंद्रित राज्य झारखंड है। कौन सा है? केंद्रित राज्य झारखंड। अगला 38वें राष्ट्रीय खेल में मुक्केबाजी में किस वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? देखो आप ध्यान करेंगे तो लास्ट बार आपके 2020 वाले जो ओलंपिक हुए थे, तो आपको उस ओलंपिक में याद होगा कि जो ओलंपिक आपके टोक्यो में हुए, तो उन टोक्यो के ओलंपिक में इनको जो है क्या मिला था, इन्होंने पदक जीता था। उसके बाद अब की बार 2024 में जो ओलंपिक हुए उसमें वो पदक नहीं जीत पाई। तो लवलीना बोरगोहन जो है वो 75 किलोग्राम वर्ग में ये खेलती हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब की बार 2025 में इनका आयोजन किया जा रहा है और अब की बार इन्होंने 2025 में जो ये पदक जीता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, मैरी कॉम। मैरी कॉम से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है और उन्होंने जो मुक्केबाजी के क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने पदक नहीं जीता। दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। क्लियर है? इसमें मैंने आपको जो चीजें हैं वो आपको बता दी। यहाँ शिव थापा के बारे में ध्यान रखना। शिव थापा ने पुरुषों के 63.5 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है और अंकुशिता बोरो ने भी स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही में पुरुषों में मुक्केबाजी डिवीजनों में जो आपका SSCB सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कई जीत हासिल की हैं। तो इसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिव थापा कौन से खेल से संबंधित है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है, और लवलीना बोरगोहन ये दोनों बड़े लेवल के इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस भारत जो है लगातार, जैसे अगर बात करें तो श्रीलंका के साथ हम क्या करते हैं, एक युद्ध अभ्यास करते हैं मित्र शक्ति, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो है सिम्बैक्स एक आयोजन करते हैं हम किसके साथ, सिंगापुर के साथ। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है ये है कि इसका आंसर क्या है। अब हमने मिस्र के साथ जो है हाल ही में कौन सा साइक्लोन युद्ध अभ्यास का आयोजन शुरू किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर, राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान में शुरू हुआ है ये युद्ध अभ्यास। 14 दिन तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा राजस्थान के महाजन फील्ड में। ध्यान रखना किसमें है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, भारत ने कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास जो है हाल ही में किए हैं, तो उनको हमने लास्ट वाली वीडियो में जो पिछली क्लासें हैं उसमें पढ़ाया है। आप एक बार जाएं उनको देखें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इस तरीके से युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आए। मैं ये कह रहा हूं वापस कि जितने भी आप SSC GD के जो एग्जाम दे रहे हो वहां पर युद्ध अभ्यास से ज्यादा इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास का स्थल। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि युद्ध अभ्यास का जो स्थल है वो क्या है। तो युद्ध अभ्यास का जो स्थल है उसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिटी बैंक के नए उप महाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ के बाला सुब्रमण्यम, फोटो आपके सामने है ही, तो के बाला सुब्रमण्यम से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि इनको किस बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो सिटी बैंक का नया प्रमुख इनको जो है घोषित किया गया है। आपको पता ही है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी RBI, जितने भी बैंकों के जो प्रमुख बनते हैं वो RBI के द्वारा बनाए जाते हैं। RBI जो है निर्धारित करता है कि ये व्यक्ति प्रमुख बनेगा या नहीं बनेगा। हाल ही में बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक के नए उप क्लस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आशु खुल्लर का, अभी हाल ही में ध्यान रखना कि आशु खुल्लर जो हैं
यहाँ जो सिटी बैंक है, इस सिटी बैंक के जो है ये प्रमुख थे। और इसमें इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि एशिया के साउथ एशिया के जो है ये बैंकिंग प्रमुख अमोल गुप्ते को जो है ये क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि साउथ एशिया के प्रमुख बैंकिंग प्रमुख का नाम कौन है, तो उनका नाम है अमोल। आपको मैं बता दूं तो दरअसल यहाँ मणिपुर में दो जनजाति हैं, ठीक है। एक जनजाति है जिसका नाम है मैतेई जनजाति, ठीक है। मैतेई जनजाति जो है ये यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में है। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ जहाँ जहाँ मैतेई जो जनजाति है वो जनजाति क्या कर गई है, अपने आप को अपना, आपको पता ही है कि जो भी कोई व्यक्ति है जहाँ रहता है उसका वर्चस्व तो वहां रह गई, तो वो ज्यादा वर्चस्व रखने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर जो अन्य जनजातियां हैं उन जनजातियों के साथ जो है ये कई बार संघर्ष करते हैं। अब ये संघर्ष पिछले लगभग 2.5 वर्ष से लगातार चल रहा है। अब इस संघर्ष को इतना लंबा समय चलते हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि अब मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मैं इस संघर्ष को रोकने में नाकाम रहा हूं। और यहाँ जो दूसरी जनजाति है वो फेमस है, मैं यहाँ जो बात बता रहा था यहाँ आप रख सकते हैं कुकी जनजाति को। तो कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति जो है यहाँ जो है ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको समझाने, इनके विवाद को सुलझाने में मुख्यमंत्री विफल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने जो है क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में आपको ध्यान रखना है कि 1949 में आजादी के बाद मणिपुर भारत का हिस्सा बना है। मणिपुर की राजधानी जो है वो क्या है, इम्फाल है। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का जो है क्या मिला है, दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो मणिपुर में आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पर पहाड़ी भी है, मणिपुर हिल। मणिपुर हिल कई बार पूछा जाता है कि मणिपुर हिल किन दो देशों के बीच है, तो आप बता सकते हैं कि मणिपुर हिल आपकी जो है वो है आपकी म्यांमार और मणिपुर के बीच में। कहां पर है, म्यांमार और मणिपुर के बीच में है। क्लियर। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो यहां आपको फोटो देखने के बाद आपको दिख ही रहा होगा, मार्कस स्टोइनिस है। पैट कमिंस यहाँ आप कह सकते हैं कि ये इस समय क्या है, यहाँ के कप्तान है। ट्रेविस कैमरून ग्रीन नहीं है, मार्कस स्टोइनिस ने क्या किया है, इन्होंने वनडे से, इन्होंने अभी इनकी आयु केवल 35 वर्ष है और इन्होंने वनडे क्रिकेट से जो है क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है। और इन्होंने बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी टीम में ये शामिल भी थे, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अब ये उस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे। इनका केवल जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि वो अब T20 क्रिकेट पर ही क्या करेंगे, अपना फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये टेस्ट मैच ज्यादा खेलते नहीं है, तो टेस्ट और T20 पर जो है इनका फोकस है। वनडे से इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्टोइनिस के बारे में आप जानते हैं, जब अब की बार 2023 में जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, 2023 में हुआ था ना क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ कि ये जो है टीम के सदस्य भी थे, टीम के क्या थे, सदस्य थे। और इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। क्लियर। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसको क्या है, कर रहा है। दिल्ली में इंटरनेशनल एक्सपो का ये आपसे पूछा जा सकता है, तो छठा संस्करण है। 20-21 फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है किया जाएगा। साथ ही में ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि लेदर की बात करें तो लेदर के उत्पादन में आपको ध्यान रखना है मद्रास शहर, इसके अलावा आपका मद्रास के अलावा आपका इसमें आगरा शहर और इसके अलावा आपका कानपुर शहर,
ये लेदर के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि लेदर का उत्पादन चीन करता है, पर भारत भी अब नए आयाम प्रतिदिन गढ़ रहा है और भारत भी अब सबसे अग्रणी देशों में है किसके, लेदर के उत्पादन के। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये आपको लिखा हुआ है ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना, आपको मैं बता दूं 2014 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। अब ये योजना जो है वापस चर्चा में क्यों है, इसके चर्चा का जरा मैं कारण आपको बताता हूं। तो चर्चा की अगर बात करें तो दरअसल पर्यटन मंत्रालय क्या कर रहा है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं और सांस्कृतिक संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले जो स्थान हैं उनके बीच जो उन सारी हेरिटेज साइट के बीच कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए क्या किया गया है, ये शामिल किया गया है कि इस योजना में वापस से क्या किया जाए, वापस से सुधार किया जाए। क्लियर है ना, वापस से क्या किया जाए, सुधार किया जाए, उसके लिए है। जितना भी आपका जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है ना, ठीक है, तो उस योजना के तहत यहाँ रोजगार भी दिया जाएगा लोगों को और साथ साथ में पर्यटन को भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, 100% ये सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है और इसमें CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी जो PPP आपका सरकार का जो मॉडल चल रहा है उस मॉडल पर ये क्या है, आधिकारिक है, आधारित है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, कल आपको और नए तरीके से सारी चीजें मिलती रहेंगी, कल और बढ़िया बात करेंगे और नए क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जिससे आप सारी चीजें पढ़ लो और फिर मिलते हैं एक और नई क्लास में। नए तरीके से सारे मैं पीछे के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जितना भी छूटा हुआ है वो सारा कराना मेरा काम है, मैं आपको सारी की सारी चीजें करा दूंगा। नए एग्जाम जो आ रहे हैं उनको लेकर भी हम बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, अपनी क्लासों में कुछ नया मॉडिफिकेशन लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई क्लास में, धन्यवाद।